Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 2nd Socialism in Europe. हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद इन द रशियन रेवोल्यूशन और रशिया में क्रांति के बारे में पढ़ेंगे. द एज ऑफ सोशल चेंज, ये युग था सोशल चेंज का, कि समाज में जो है बदलाव का युग था. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. स्टूडेंट, इन प्रीवियस चैप्टर जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, आपने पढ़ा था पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम. आपने फ्रीडम के, आज़ादी के, इक्वलिटी के सब बराबर हैं, इसके आइडियाज़ जो है आपने पढ़े थे. दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप. और उसके बाद ये आइडियाज़ जो है फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडियाज़ जो हैं सर्कुलेट यूरोप में हुए आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो पहले हमने स्टूडेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने आइडिया पढ़े थे फ्रीडम के, इक्वलिटी के, और जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद ये वाले आइडियाज़ जो है यूरोप में भी सर्कुलेट हो गए. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी, और कहते जब फ्रांस में क्रांति हुई तो स्टूडेंट इससे क्या हुआ, इससे पॉसिबिलिटी हो गई कि क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर, के समाज में जो है एक बदलाव लाया गया. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है ये ओपन कर दी, ये संभावनाएं जो है दूसरों के लिए भी ये हो गया कि वहाँ दूसरी जगह पे भी जो है समाज में जो है बदलाव आया. एज यू हैव रेड, जैसे आपने पहले पढ़ा स्टूडेंट, बिफोर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले क्या था स्टूडेंट, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स. और कहते हैं 18वीं शताब्दी से पहले जो हमारा समाज था उसमें क्या था, उसमें डिवीज़न था. पूरे जो समाज को जो है डिवाइड किया हुआ था स्टेट्स में एंड ऑर्डर्स में. एंड इट वाज अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी होता है स्टूडेंट जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं. इट वॉज अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च, कहते जो अमीर लोग थे, जो शाही लोग थे और जो चर्च थे, वो कंट्रोल करते थे अपने समाज की जो है इकोनॉमिक और सोशल पावर को वो कंट्रोल करते थे. ये 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले जो रिच लोग थे और जो चर्च थे उनका कंट्रोल था देश की समाज की जो है आर्थिक और सामाजिक पावर पे. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, और सडनली स्टूडेंट जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद क्या हुआ, इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, ऐसा लगा कि अब जो है चेंज आएगा, बदलाव आएगा. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, कहते विश्व के बहुत सारे पार्ट्स में, और जिसमें यूरोप था, एशिया भी था. तो न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड. और कहते उसके बाद जब फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई, तो उसके बाद में विश्व के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे, जैसे यूरोप में भी, एशिया में भी. तो न्यू आइडियाज़ अबाउट द इंडिविजुअल राइट, कहते एक व्यक्ति के जो नए जो व्यक्ति के अधिकार हैं, और वो लोग जो सोशल पावर, जिनके हाथों में सोशल पावर है, तो इन आइडियाज़ को जो है डिस्कस किया जाता था कि व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए, और जो पावर जो है कंट्रोल कर रही हैं, सोशल पावर कर रही हैं, जो समाज को और इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल कर रही हैं, उनके बारे में आइडियाज़ जो है नए नए आइडियाज़ डिस्कस किए जाने लगे. इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और कहते हैं हमारे भारत में भी क्या था स्टूडेंट, जो राम मोहन राय थे और जो डेरोजियो थे, तो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस, इन्होंने भी बात की फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस थी इसके बारे में उन्होंने बात की. एंड मैनी अदर्स डिबेट्स द आइडियाज़ ऑफ द पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप, और बहुत सारे जो डिबेट्स भी होने लगे पोस्ट रेवोल्यूशनरी के लिए, कि आगे जो उनकी क्रांति में आइडिया आएंगे उनके लिए डिबेट भी की जाने लगी यूरोप में. द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज. द डेवलपमेंट इन कॉलोनीज, और कहते हैं कॉलोनीज में भी जो है बहुत विकास होने लगा, और इसने क्या किया, रीशेप किया आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटल चेंज, कि समाज में जो है बदलाव होना चाहिए, और इसके आइडियाज़ को जो है रीशेप किया गया, दोबारा से जो है कुछ और आइडियाज़ बनाए गए जिससे समाज में बदलाव लाया गया. नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी.
तो कहते लोग चाहते थे कि समाज में बदलाव है, लेकिन जो है यूरोप के अंदर हर व्यक्ति नहीं चाहता था। वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, सोसाइटी को कंप्लीट बदल दिया जाए, ये हर व्यक्ति नहीं चाहता था। रिस्पॉन्स वेरियड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी। कहते जो रिस्पॉन्सेज थे वो तो वेरियड थे, सभी लोगों के जो अलग अलग विचार थे, अलग अलग जवाब थे उनके। रिस्पॉन्सेज वेरियड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट चेंज वाज नेसेसरी, दैट सम चेंज वाज नेसेसरी। कहते कुछ ने तो ये स्वीकार कर लिया कि चेंज ज़रूरी है, बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट, परंतु उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे ही होगा, चेंज ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, कहते वो हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी, जो है सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। सोसाइटी रीस्ट्रक्चर होता है कि दोबारा से स्ट्रक्चर करना, दोबारा से जो समाज को बदलना। रेडिकली होता है सुधारवादी। तो कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड सम चेंजेस वाज नेसेसरी। कहते रिस्पॉन्सेज जो थे वो अलग थे, जो ये स्वीकार करते थे कि चेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु ये विश किया गया कि ये तो धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। टू दोज हु वांटेड रीस्ट्रक्चर, और कहते वो जो चाहते थे कि रीस्ट्रक्चर हो, सोसाइटी में सुधार हो। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ तो रूढ़िवादी थे उनमें से जो ये चाहते थे कि बदलाव आए, तो कुछ तो उनमें से रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे। अदर्स वर लिबरल्स एंड रेडिकल्स, और कुछ जो है आज़ाद ख्यालों के थे और कुछ जो है सुधारवादी थे। कहते जो समाज में चाहते थे बदलाव हो, तो उनमें से कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ आज़ाद ख्यालों के थे, कुछ सुधारवादी थे। What did these terms really mean in the context of the time? कहते what did these terms really mean? इसका क्या मतलब है उस टाइम के हिसाब से, जो उस समय लोग जो कंजर्वेटिव लिबरल जो रेडिकल सोचते थे, तो उस समय उनका जो है इस टर्म से क्या मतलब था। What separated these standards of politics? What separated these standards of politics? कहते जो पॉलिटिक्स के उनके स्टैंड्स थे, जो उनकी पॉलिसीज थी, वो उन्होंने क्या सेपरेट किया। What linked them together? कौन सी बात से जो है वो टुगेदर हुए। कहते कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी, पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से वो सेपरेट हुए, कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से वो आपस में लिंक हुए। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल द टाइम्स। कहते हमें ये याद रखना चाहिए स्टूडेंट, दीज टर्म्स डू नॉट मीन, इन टर्म्स का ये मतलब नहीं है कि सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, कि जो उनका एक मतलब था कि लिबरल है, उनको फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, इसका मीनिंग जो है सबके लिए एक जैसा नहीं था और सब टाइम भी एक जैसा नहीं था। वी लुक ब्रीफली एट सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। स्टूडेंट हम जो है 19वीं शताब्दी के जो है कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशन देखेंगे, कुछ जो राजनीतिक जो परंपरा थी उनके जो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। वी विल लुक ब्रीफली, हम थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन देखेंगे 19वीं शताब्दी के, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। और हम ये भी देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनसे जो किस तरह से जो चेंज आया, उसके ऊपर असर आया, चेंज का जो है बदलाव आया, वो कैसे हुआ। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, फिर उसके बाद जो हम हिस्टोरिकल इवेंट जो है ऐतिहासिक घटना पे भी देखेंगे, इन विच देयर वॉज एन अटैम्प्ट एट ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फिर हम हिस्टोरिकल घटना भी देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि समाज के अंदर जो है सुधार जो है किस तरह से आया। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, कहते थ्रू द रेवोल्यूशन, रशिया में जो क्रांति हुई, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। कहते जब रशिया के अंदर जो है क्रांति हुई, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है स्टूडेंट, द रशियन रेवोल्यूशन। तो जब रशिया में क्रांति हुई तो सोशलिज्म क्या बना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट था, बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेप था, एंड पावरफुल आइडिया था टू शेप सोसाइटी इन 20th सेंचुरी, कि 20वीं शताब्दी में जो है हमारे समाज को जो है एक शेप दी जाए, एक नए विचारों के साथ जो है इसमें जो है बदलाव लाया जाए। सो थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, कि रशिया की क्रांति से सोशलिज्म जो था एक बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट बना और पावरफुल आइडिया बना। सोशलिज्म जो था एक बहुत सिग्निफिकेंट था और पावरफुल आइडिया था कि इसने जो है 20वीं शताब्दी में जो है सोसाइटी को शेप में बदल दिया, सोसाइटी को में बदलाव ला दिया। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिबरल्स हैं जो आज़ाद ख्यालों के थे,
जो आज़ादी चाहते थे, रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे, सुधार चाहते थे, और कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, वो अपनी बात में जो है अड़े रहते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। कहते वन ऑफ द ग्रुप, इन ग्रुप में से एक जो था सोसाइटी में था, लिबरल्स था। और जो लिबरल थे, जो आज़ादी चाहते थे, लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल ये चाहते थे कि हमारा नेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हर धर्म को टॉलरेट किया जाना चाहिए, हर धर्म की इजाज़त होनी चाहिए। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, कि हर धर्म जो है कोई भी अपने धर्म अपना सकता है, इसकी आज़ादी होनी चाहिए, ये लिबरल चाहते थे। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। कहते वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली, कहते हमें ये याद रखना चाहिए कि जो यूरोपियन स्टेट थे वो क्या करते थे, मतभेद करते थे। किसमें स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेटेड होता, मतभेद। फेवर ऑफ वन रिलीजन, या तो वो एक रिलीजन की फेवर करते थे या किसी और रिलीजन की फेवर करते थे। कहते जो ब्रिटेन था फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लैंड ऑस्ट्रिया। जो ब्रिटेन था वो फेवर क्या करता था स्टूडेंट, चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के जो चर्च थे उनको फेवर करता था। स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च, और स्पेन क्या फेवर करता था, जो कैथोलिक चर्च है उनके बारे में फेवर करता था। तो लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। और जो लिबरल थे वो तो अपोज थे, अगेंस्ट थे, अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर। और जो लिबरल थे, जो डायनेस्टिक रूलर थे, डायनेस्टिक रूलर होता है स्टूडेंट जो राजवंश होते हैं, जो आगे से जो है, जैसे एक राजा है फिर आगे उसका बेटा राजा है, फिर उसका आगे जो वंश का होगा, तो वंश जो है उनका आगे चलता रहता है और वो रूल करते हैं। तो लिबरल जो कहते हैं वो अपोज थे, इसके खिलाफ थे, कि वो डायनेस्टी रूलर के जो खिलाफ थे, क्योंकि डायनेस्टी रूलर जो थे वो अनकंट्रोल्ड पावर थी, वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और लिबरल और क्या चाहते थे, लिबरल ये भी चाहते थे, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। वो ये चाहते थे हर व्यक्ति के अधिकारों को जो है सुरक्षित होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट की अगेंस्ट थे। दे आर्गूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव। और लिबरल्स और क्या चाहते थे, लिबरल चाहते थे, उन्होंने आर्गू किया, उन्होंने बहस किया रिप्रेजेंटेटिव के लिए, लीडर्स के लिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट के लिए उन्होंने आर्गू किया। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जुडिशरी जो है, हमारे जो जजेस है वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, हमारे लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, लॉज को क्लियर करने के लिए, इंसाफ देने के लिए। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। और उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशरी जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए रूलर से और ऑफिशियल से, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम कर सके। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। हाउएवर कहते दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और कहते वो ये भी बिलीव नहीं करते थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो, कि सभी को वोट डालने का अधिकार हो। दैट इज़ द राइट ऑफ सिटीजन टू वोट। और वो ये कहते थे, लिबरल ये कहते थे, राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, कि हर व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और वो ये भी कहते थे अगर किसी आदमी के पास प्रॉपर्टी है तो उसको अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। और वो ये भी चाहते थे कि जो वुमेन है वो वोट नहीं डालेंगे। In contrast, radical wanted a nation in which the government was based on the majority of a country's population. स्टूडेंट ये तो हमने पढ़ा कि लिबरल्स के क्या व्यूज़ थे, और इन कंट्रास्ट और दूसरी जगह हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में, जो सुधारवादी थे उनके विचार क्या थे। ये तो लिबरल्स थे जो आज़ाद ख्यालों के थे, कि जो आज़ादी चाहते थे, और ये रेडिकल्स हैं जो सुधार चाहते थे। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन। वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बेस्ड हो मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कंट्री की पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी है उस पर गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट्स। बहुतों ने तो जो है ये सपोर्ट किया कि वुमेन के जो आंदोलन है सफ्रागेट मूवमेंट, कि वुमेन को जो है वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, तो उनके जो आंदोलन थे उनको सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स, कहते लिबरल की तरह नहीं, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स। और ये रेडिकल जो थे अपोज थे, किसके अगेंस्ट थे स्टूडेंट, प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, जो जिनके जो ज़मीनों के मालिक थे
उनके अधिकारों के अगेंस्ट थे। जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर थे, जो अमीर जो कंपनियों के मालिक थे, उनके अगेंस्ट थे। ये जो रेडिकल्स हैं, ये जो ज़मीनों के मालिक थे और जो अमीर लोग थे, फैक्ट्री के मालिक थे, उनके अगेंस्ट थे कि उनको स्पेशल अधिकार क्यों दिए गए, स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिलते हैं उन्हें। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो इसके अगेंस्ट भी नहीं थे कि अगर किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट नहीं थे। बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ यूज। कहते हैं उनको अगर किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट तो नहीं थे, परंतु उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई कुछ हाथों में जो है, कुछ लोगों के हाथों में जो है प्रॉपर्टी जो है इकट्ठी होती चली जाए, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंजर्वेटिव। तो ये हमने पहले पढ़ा लिबरल्स के बारे में कि लिबरल्स के क्या व्यूज़ थे। फिर हमने पढ़ा रेडिकल्स क्या चाहते थे, कि उनकी क्या डिमांड्स थी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट कंजर्वेटिव्स के बारे में, जो रूढ़िवादी लोग थे। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। और कंजर्वेटिव जो थे ये रेडिकल के अगेंस्ट भी थे, इन लिबरल के अगेंस्ट भी थे ये। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। कहते जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसके बाद जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने जो है लोगों का दिमाग खोला। उन्होंने ये कहा नीड फॉर चेंज की ज़रूरत है समाज में बदलाव लाने की। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। और स्टूडेंट 18वीं शताब्दी में जो कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, उनके क्या विचार थे? उनके ये विचार थे अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। वो कहते हैं चेंज की ज़रूरत नहीं है, वो उसके खिलाफ थे। वो कहते जैसा हो रहा है चलने दो। बाय द 19th सेंचुरी, और जब 19th सेंचुरी आई, 19वीं शताब्दी, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल। तो उन्होंने कहा कि जब 19वीं शताब्दी आई, उन्होंने ये स्वीकार किया कि कुछ चेंज की ज़रूरत है, समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए। बट बिलीव, परंतु ये भी विश्वास करते थे दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि जो पास्ट है जो हमारा, उसका भी जो हम सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। और उन्होंने कहा कि जो समाज में बदलाव आएगा वो एक स्लो प्रोसेस से ही आएगा। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. Such differing idea, ये डिफर आइडिया थे स्टूडेंट। लिबरल के अलग थे, रेडिकल के अलग थे, कंजर्वेटिव के अलग थे। अबाउट द सोसाइटल चेंज, समाज में बदलाव लाने के लिए अलग विचार थे। और ये विचार क्या थे? क्लैश करते थे इनका। ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, जब समाज में क्या था, जो सामाजिक और जो राजनीतिक टर्मोइल था, सामाजिक और राजनीतिक हलचल थी, दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को फॉलो किया और उसके बाद समाज में जो है सामाजिक और जो है राजनीतिक जो है हलचल हुई, तो उनके विचारों में जो है क्लैश आने लगा। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी helped define both the limits and potential of these political tendency. और the various attempts at revolution, कहते बहुत सारी अलग अलग जो है कोशिशें की गई जब क्रांति थी और जब नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना था, जब नेशन में जो है समाज में बदलाव लाना था 19वीं शताब्दी में। तो इससे क्या हुआ? सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल। तो इससे क्या हुआ कि बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी, तो जो पॉलिटिकल टेंडेंसी थी उनकी जो पोटेंशियल थी उसको जो है एक लिमिट किया गया। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। तो जो वेरियस अटेम्प्ट्स रेवोल्यूशन में की गई, नेशनल फॉर्मेशन में की गई, तो इसने जो हेल्प किया डिफाइन करने के लिए कि जो पॉलिटिकल टेंडेंसी की जो पोटेंशियल है और उसकी लिमिट है, इसको जो है डिफाइन करने में हेल्प किया। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.